शिव जी आसन ध्यान में रहते हैं। इस प्रकार से दूसरा जित श्वासो, श्वास को जीतना। तो संगो, संग जीतेंगे हम तो राम नाम हमारे में विराजमान हो जाएगा, रोम रोम में हमारे राम प्रविष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से फिर क्या रह गया? फिर तो जितेंद्रिय, जितेंद्रिय हनुमान जी आकर के गदा लेकर खड़े हो जाएंगे। कोई किसी प्रकार का भला क्लेश आ सकता है जहां राम विराजमान हो जाए? तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हुए जो व्यक्ति अपने ग्रस्त में रह करके चाहे दुख है चाहे सुख है उसको सहता हुआ, सबके साथ समान व्यवहार करता हुआ जो अपने समय को व्यतीत करता है, वही व्यक्ति जो है और 84 लाख योनियों से बच जाता है और वो भजन उसको प्राप्त हो जाता है, भक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। क्योंकि भक्ति हर एक को भगवान नहीं देते। सब कुछ संसार के पदार्थ, सब कुछ ऐश्वर्य, धन संपत्ति, सब सुविधाएं दे देते हैं, लेकिन भक्ति नहीं देते। क्योंकि वो मिलता है प्रारब्ध से। पूर्व जन्मों के हमारे जितने भी शुभ कर्म है उनके फल से हमको हमारी प्रारब्ध भगवान देता है। प्रारब्ध तो हमारी ऋणी है, उसको कोई बदल नहीं सकता। प्रारब्ध जो है उसको ना कोई कम कर सकता है ना कोई बढ़ा सकता है। लेकिन भक्ति नहीं मिली, भक्ति तो कमानी पड़ेगी। भक्ति तो आपको जित आसनो, जित श्वासो, जित संगो, शाबाश, ये याद कर लिया इसने। जित आसनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। इंद्रियां जब जीत ली उसने, जिसने, फिर उसके पास कोई कमी नहीं थी। क्योंकि वो कहते हैं कि कोई चतुराई तो चलती नहीं इसमें, इसीलिए चतुराई ना चली किसी बड़े बड़े अवतारों की भी, उनको भी भोगना पड़ा। तो तुम्हारी साधारण व्यक्ति की चतुराई कहां चलेगी? इस प्रकार से बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, उसके आते जाते हैं और वो दूसरों में गिर जाता है। और उसी विचार से एक मेरे को भी बड़ा सुंदर भजन का ध्यान आया मुझे। वो इस मौके पर बतलाया, अंत में वो सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं होता। क्यों? कोई इंसान अपनी शक्ल पर अभिमान करता है, कोई इंसान इज्जत मान पर ही मान करता है, कोई अपनी जवानी के बड़े गुणगान करता है, वो कतरा होके अपने आप को तूफान करता है। धनी कोई किसी पिंगले को पैसा दान करता है तो वो माली ऐसा है जो खुद चमन वीरान करता है। वही इंसान दौलतमंद और दानी है नत्था सिंह। उसी दाता का ही संसार फिर सम्मान करता है। वतन प्रताप का हो संकट में तो फिर बन के भामाशाह, वो अपनी सारी पूंजी देश पर कुर्बान करता है। ऐसा व्यक्ति जो देश के लिए और धर्म के लिए जीता है, उसको भगवान प्राप्त होते हैं और उसी के सारे संकट दूर करते हैं। आइए एक बार बड़े प्रेम से मेरे साथ मिल करके थोड़ा सा सीधे स्वस्थ होकर के बैठ करके भगवत नाम कीर्तन कर लीजिए। भजन नारायण 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 भजन जय हो। भजन नारायण 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 भजन भजन नारायण 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 भजन नारायण नारायण नारायण
कहा, कोई लाख करे चतुराई रे, कर्म का लेख मिटे न रे भाई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। कोई लाख करे चतुराई रे, कर्म का लेख मिटे न रे भाई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। जरा समझो इसकी सच्चाई रे, कर्म का लेख मिटे न रे भाई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। इस दुनिया में भाग्य के आल चले न कोई उपाय, कागज हो तो हर कोई बाँचे, कर्म न बाँचा जाए। एक दिन इसी किस्मत के कारण, एक दिन इसी किस्मत के कारण, बन को गए थे रघुराई रे, कर्म का लेख मिटे न रे भाई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। कोई लाख करे चतुराई रे, कर्म का लेख मिटे न रे भाई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। और काहे मनवा धीरज खोता, काहे मनवा धीरज खोता, काहे नाहक रोए, अपना सोचा कभी नहीं होता, भाग्य करे सोए। चाहे हो राजा चाहे भिखारी, चाहे हो राजा चाहे भिखारी, होकर सभी ने यह खाई रे, कर्म का लेख मिटे न रे भाई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। कोई लाख करे चतुराई रे, कर्म का लेख मिटे न रे भाई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। जरा से समझो किसी की सच्चाई रे, कर्म का लेख मिटे न रे भाई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। इस प्रकार से प्रभु जी ने बतलाया कि राजन, व्यक्ति को अपना कर्म भोगना पड़ता है, जो उसका पूर्व कर्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए कह दिया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहे सो तस फल चाखा। पूर्व हम करके आए हैं भैया, उनको अगर मिटाना है, उनसे अगर छुट्टी पाना है तो दो ही उपाय है, या तो भोग लो या भजन करो, और कोई उपाय नहीं। भजन करो, भजन को बढ़ाओ, जितना भजन बढ़ाओगे उतने तुम्हारे पाप कटेंगे। तो इस प्रकार से, क्योंकि भजन से पाप करते हैं। एक नया नया लड़का, उसको वैराग हो गया, जंगल में गया, एक साधु के पास, बोला महाराज मेरे को कृपा करके बतलाइए, मैं बहुत पाप किए होंगे, मैं अपने पापों से मुक्त होना चाहता हूँ, मुझे कोई आप मंत्र दो जिससे मैं पापों से मुक्त हो जाऊं। कहने लगे अच्छा, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर 12 वर्ष तक गायत्री मंत्र का जाप करो। 12 वर्ष तक वो गायत्री मंत्र का जाप करता रहा। पूरे बीत गए 12 वर्ष।
और उसके बाद में गया गुरुजी के पास। गुरुजी 12 वर्ष मैंने किया, पर अभी तक मेरे को कुछ दिखाई तो दिया नहीं, कोई रिद्धि सिद्धि तो मेरे सामने आई नहीं। कहने लगा अच्छा रिद्धि सिद्धि देखना चाहते हो, तो उन्होंने कहा अच्छा जाओ 3 दिन बैठ के भैरव का जाप करो। 3 दिन भैरव का जाप किया तो प्रकट हो गया। उन्होंने कहा महाराज